नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घबराहट महसूस होने पर क्या करें। ये एक ऐसी भावना है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इसके आगे हार मान लें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है और घबराहट कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता। जरूरत है तो बस सही जानकारी और सही दिशा की। आज इस वीडियो में मैं, आपकी दोस्त रिमझिम, आपके साथ कुछ ऐसे ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरीकों पर बात करने वाली हूं जो आपको इस घबराहट से बाहर निकलने में मदद करेंगे। हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 मनोवैज्ञानिक टिप्स जो आपकी मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और घबराहट को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए। दोस्तों, गहरी सांस लेना बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति अद्भुत है। जब हम घबराते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। गहरी सांस लेने से यह चक्र टूटता है और शरीर को आराम मिलता है। यह तकनीक सरल है। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। नाक से गहरी सांस लें, पेट फूलता महसूस करें, फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। नियमित अभ्यास से घबराहट के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। हमारी दूसरी महत्वपूर्ण टिप है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना, बिना किसी न्याय के। जब हम घबराते हैं तो हमारा मन या तो अतीत की किसी बुरी घटना में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। ध्यान हमें इस चक्र से बाहर निकालकर वर्तमान में लाता है, जहां असल शांति मौजूद है। ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क की तरंगों में बदलाव आता है। यह अल्फा तरंगों को बढ़ाता है, जो आराम और शांति की स्थिति से जुड़ी होती है। नियमित ध्यान अभ्यास से तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। इससे न सिर्फ घबराहट कम होती है, बल्कि हमारी समग्र मानसिक सेहत में भी सुधार होता है। ध्यान शुरू करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान या उपकरण की आवश्यकता नहीं है। आप किसी शांत कोने में आराम से बैठ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब विचार आए तो उन्हें आने दें और जाने दें, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। तीसरा मनोवैज्ञानिक नुस्खा है सकारात्मक सोचना। हमारी सोच का हमारी भावनाओं और व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अनजाने में ही घबराहट और चिंता को न्योता देते हैं। सकारात्मक सोच इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। सकारात्मक सोचने का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज कर दें या झूठी आशाओं में जिए। इसका मतलब है कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें और हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं। सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे पकड़ लें और चुनौती दें। धीरे धीरे आप इन नकारात्मक पैटर्न को सकारात्मक या कम से कम तटस्थ विचारों से बदलना सीख जाएंगे। चौथी महत्वपूर्ण टिप है नियमित व्यायाम करना। हम अक्सर व्यायाम को सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, खासकर घबराहट को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन रिलीज होते हैं। व्यायाम करने से हमारा ध्यान शारीरिक गतिविधि पर केंद्रित होता है, जिससे नकारात्मक विचारों और चिंताओं से मन हटता है।
ये एक तरह का सक्रिय ध्यान है। चाहे आप तेज चलें, दौड़ें, साइकिल चलाएं, तैराकी करें या योग करें, शारीरिक गतिविधि आपके मन को शांत करने में मदद करती है। आपको जिम जाकर घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। रोजाना 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली कोई भी शारीरिक गतिविधि काफी है। आप इसे अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप नियमित रहें। 5वीं टिप है अच्छी और भरपूर नींद लेना। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि भोजन और पानी। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क खुद को मरम्मत करते हैं और रिचार्ज होते हैं। नींद की कमी से हम अधिक चिड़चिड़े, मूडी और संवेदनशील हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान करने लगती हैं और हमारी घबराहट का स्तर बढ़ जाता है। अच्छी नींद हमारे मस्तिष्क को भावनाओं को सही ढंग से प्रोसेस करने में मदद करती है। अच्छी नींद के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले एक नियमित नींद का शेड्यूल बनाएं। रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले कैफीन और भारी भोजन से बचें। अपने बेडरूम को शांत, अंधेरा और आरामदायक बनाएं। हमारी 6ठी टिप है समय प्रबंधन। अक्सर घबराहट का एक बड़ा कारण होता है कामों का बोझ और यह महसूस होना कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें, तो हम अभिभूत महसूस करने लगते हैं। समय प्रबंधन का पहला कदम है अपने सभी कामों की एक सूची बनाना। इसे टू डू लिस्ट कहते हैं। अपने सभी छोटे बड़े कामों को लिख लें। फिर इन कामों को उनकी महत्ता और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता दें। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आप रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बना सकते हैं या सुबह उठकर सबसे पहले यह काम कर सकते हैं। अपने कैलेंडर या प्लानर का उपयोग करें। हर काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और उसका पालन करने की कोशिश करें। 7वीं टिप है किसी से बात करना। जब हम घबराहट या चिंता महसूस करते हैं तो अक्सर हम उसे अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। हमें लगता है कि कोई समझेगा नहीं या हम दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहते। लेकिन अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करने से मन बहुत हल्का होता है। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपका कोई करीबी दोस्त, परिवार का सदस्य, जीवन साथी या कोई शिक्षक। महत्वपूर्ण यह है कि वह व्यक्ति आपको सुनने वाला हो, आपको समझने वाला हो और आपकी बातों को गोपनीय रखने वाला हो। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने में झिझक महसूस हो रही है जिसे आप जानते हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट से भी बात कर सकते हैं। वे प्रशिक्षित होते हैं और आपको बिना किसी जजमेंट के सुनते हैं और आपकी भावनाओं को समझने में आपकी मदद करते हैं। हमारी 8वीं टिप है संगीत सुनना। संगीत में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे मन और भावनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यह हमें आराम दे सकता है, हमें ऊर्जावान बना सकता है, हमारी यादों को ताजा कर सकता है और हमारी घबराहट को कम कर सकता है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि संगीत का हमारे शरीर पर शारीरिक प्रभाव पड़ी रहता है। यह हमारी हृदय गति को धीमा कर सकता है, रक्तचाप को कम कर सकता है और तनाव हार्मोन के स्तर को घटा सकता है। आप संगीत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। सुबह उठते समय कोई प्रेरणादायक संगीत सुने, काम करते समय हल्का वाद्य संगीत पृष्ठभूमि में चलाएं या रात को सोने से पहले कोई शांत करने वाला संगीत सुने। 9वीं टिप है खुद को किसी रचनात्मक या आनंददायक गतिविधि में व्यस्त रखना।
जब हमारा मन खाली होता है तो वह अक्सर नकारात्मक विचारों और चिंताओं की ओर भागता है, जिससे घबराहट बढ़ती है। किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होना जो आपको पसंद हो और जिसमें आपका मन लगे, आपके ध्यान को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है। यह गतिविधि कुछ भी हो सकती है जो आपको खुशी दे और जिसमें आप पूरी तरह से डूब सकें, जैसे कि बागवानी करना, चित्रकारी करना, लिखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, खाना बनाना, पढ़ना, कोई नई भाषा सीखना या कोई पहेली हल करना। खुद को व्यस्त रखने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, बल्कि यह आपको एक ब्रेक देता है, एक मौका देता है अपने मन को रिचार्ज करने का। जब आप उस गतिविधि से वापस आते हैं तो आप अक्सर अधिक तरोताजा और स्पष्ट सोच वाले महसूस करते हैं। और हमारी अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण टिप है पेशेवर मदद लेना। कई बार घबराहट इतनी बार आ जाती है कि तकनीकें पर्याप्त नहीं होती। अगर घबराहट आपके जीवन को प्रभावित कर रही है तो पेशेवर से सलाह लें। पेशेवर मदद लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप अपनी भलाई के प्रति गंभीर हैं। अगर घबराहट नियंत्रण से बाहर हो रही है तो संकोच न करें, आज ही किसी पेशेवर से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मनोवैज्ञानिक टिप्स घबराहट महसूस होने पर क्या करें। हमने गहरी सांस लेने से लेकर पेशेवर मदद लेने तक कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। याद रखिए, हर व्यक्ति अलग होता है और हो सकता है कोई एक टिप आपके लिए ज्यादा कारगर हो और कोई दूसरी किसी और के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सी टिप्स अपनाने वाले हैं, या अगर आपके पास भी कोई ऐसा तरीका है जो घबराहट में मदद करता है तो उसे भी जरूर साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। धन्यवाद।